हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, लेकिन अभी ठीक हो गया। तो आपका दोबारा से वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन। देखिए, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में एक छोटा सा फर्क होता है। पर्सनल लोन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत लोन। पर्सनल लोन उसको मिलता है जिसकी सैलरी बैंक में आती है, यानी कि आपकी सैलरी बैंक में आनी चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम क्रेडिट 25,000 का, या 22-23,000, 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, पर्सनल लोन में अगर आपकी सैलरी आपको कैश में मिलती है तो आपको पर्सनल लोन नहीं होगा। कोई आपको बोलता भी है कि मैं करा दूंगा तो उसके झांसे में मत आना। दूसरी चीज, बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का मतलब होता है, ये हालांकि दोनों एक ही तरीके की कैटेगरी के लोन है, लेकिन बिजनेस लोन का मतलब जैसे नाम में ही पता पड़ रहा है, जो लोग व्यापार करते हैं उनको मिलता है बिजनेस लोन। लेकिन बिजनेस लोन के अंदर मिनिमम 2 साल के आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको ITR बोला जाता है, वो होने चाहिए। प्रॉपर आपके पास आपकी शॉप, आपका जो बिजनेस होता है उसका सेटअप होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि आप सपोज करो आप ठेला लगाते हैं, या छोटी सी आपकी किसी की भी दुकान हो सकती है, डेयरी बूथ है, इस तरीके का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको प्राइवेट बैंक्स बिजनेस लोन नहीं देंगे। आपको उसके लिए गवर्नमेंट बैंक में जाना पड़ेगा और वहां पर आप MSME लोन की उनसे बात कर सकते हैं। और MSME लोन का मतलब होता है आपको कोई बिजनेस करना हो, वो छोटा ही बिजनेस हो, भले से सिलाई का बिजनेस हो, छोटी सी आपको कपड़े की दुकान डालनी है उसका बिजनेस हो, उसकी आपको शुरुआत करनी है, तो वो आपको MSME लोन दे देगा, बिजनेस लोन नहीं देगा। दोनों में फर्क समझिए इन चीजों के अंदर। आप लोग फिर जब किसी की झांसे में आते हो, फालतू प्रोसेसिंग फीस आप लोग दे देते हो, और फिर वही जब प्राइवेट कंपनी हो या वो कोई लोकल लोन DS है, उसके चक्कर काटते रहते हो। तो पर्सनल लोन वेतनभोगी, बिजनेस लोन जिसका प्रॉपर बिजनेस सेटअप हो, और MSME लोन जिसको नया बिजनेस शुरू करना हो, उसको गवर्नमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कराती है। और यदि आप ऑलरेडी ही डिफॉल्टर हैं, ऑलरेडी ही अगर आपने कोई किस्त नहीं भरी है किसी बैंक में, आपका कोई भी लोन चल रहा हो, तो आपको, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो आपको लोन देने में अपने हाथ खींचेगी। रिसेंटली आपके बाउंस नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली मतलब अभी के अंदर ही आप 4-5 महीने से बाउंस करवाते आ रहे हैं। कोई भी किस्त हो सकती है, वो कंज्यूमर लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, हाउसिंग लोन हो, तो आपको बैंक लोन नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, दस्तावेज के अंदर अगर सैलरीड है, इसको पर्सनल लोन, तो पे स्लिप 3 महीने की, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। बिजनेसमैन है, 3 साल का ITR, दुकान का लाइसेंस, करेंट अकाउंट। और MSME अगर आपको लोन चाहिए तो आप सरकारी बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। MSME लोन के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको CA बना करके देता है, या आप जिससे भी आपका रॉ मटेरियल परचेज करना चाह रहे हैं, वो आपसे एक एग्रीमेंट करता है, या आपको एक, जिसको कह सकते हैं, कोटेशन बना करके देता है। वो आप बैंक मैनेजर जाके मिलेंगे तो बैंक मैनेजर जो होता है, इसकी बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्मेलिटी होती है, उसमें आपका आधार कार्ड लेगा, पैन कार्ड लेगा, और जो कोटेशन आप लेके आए हैं वो आपसे लेगा, और जो उसकी टर्म्स कंडीशन होती है MSME लोन की, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके अंदर भी एक शर्त ये है कि आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो प्रॉपर्टी और लोन से रिलेटेड होते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से बनाता रहता हूं, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स।